लेक्चर 23। पेज 193। पादप ऊतक। पादप कोशिकाओं के समूह के आधार पर पादप ऊतक प्राप्त होते हैं, जो कि संपूर्ण पादप की संरचना बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। 1. मेरिस्टेमैटिक टिश्यू विभज्योतक ऊतक। 2. परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। पेज 194। डायग्राम विवरण। यहाँ एक पेड़ का चित्र है। शीर्ष पर एपिकल टिश्यू, बीच में इंटरकैलरी टिश्यू और नीचे जड़ों के पास लैटरल टिश्यू दर्शाया गया है। तने शूट के लिए जियोट्रॉफिकल ऑनमन्स और फोटोट्रॉपिकल जोड़ लिखा है, जबकि जड़ रूट के लिए जियोट्रॉफिकल जोड़ और फोटोट्रॉपिकल ऑनमन्स लिखा है। पादपों में मुख्य संरचना के लिए विभज्योतक ऊतक जिम्मेदार होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. एपिकल टिश्यू शीर्षस्थ ऊतक। यह ऊतक पादपों के शीर्ष के पर उपलब्ध होते हैं, अर्थात शूट और रूट के साथ होते हैं। यही ऊतक पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं और उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। पेज 195। 2. इंटरकैलरी टिश्यू अंतर्वेशी ऊतक। यह ऊतक पेड़ पौधों के मध्य भाग में पाए जाते हैं और ये तनों, पत्तियों और कलियों आदि के विकास में मदद करते हैं तथा यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। 3. लेटर टिश्यू पार्श्वस्थ ऊतक। यह ऊतक पेड़ पौधों के निचले मोटे तने के साथ होते हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। डायग्राम विवरण। पेड़ के तने में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाएं शीर्षस्थ और अंतर्वेशी ऊतक के क्षैतिज कोशिका विभाजन एकल को दर्शाती हैं। तने के निचले हिस्से में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं ऊर्ध्वाधर कोशिका विभाजन द्वितीयक को दर्शाती हैं, जिससे तना अधिक मोटा होता है। पेज 196। नोट - प्राथमिक विभज्योतक के रूप में एपिकल और इंटरकैलरी शामिल होते हैं और ये पेड़ पौधों के भ्रूण अवस्था से ही बनने लगते हैं। पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक द्वितीयक विभज्योतक ऊतक में शामिल होता है और ये पादपों के जीवन चक्र के साथ विकसित होता है। परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतकों के विभाजन से तथा पादपों के परिपक्व होने के बाद विशिष्ट कार्यों के लिए स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यह ऊतक अविभाज्य होते हैं, अर्थात इनका विकास पूर्ण हो चुका होता है और ये सजीव और निर्जीव दोनों रूप से पाए जाते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। पेज 197। स्थायी ऊतकों के प्रकार। फ्लोचार्ट विवरण। स्थायी ऊतक 2 भागों में विभाजित हैं। 1. सरल स्थायी ऊतक। 1. पैरेनकाइमा मृदु ऊतक। 2. कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक। 3. स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। 2. जटिल स्थायी ऊतक। 1. जाइलम दारू ऊतक। 2. फ्लोएम पोषवाह ऊतक। पैरेनकाइमा। यह एक सजीव ऊतक है जो कि प्रकाश संश्लेषण, भोजन के भंडारण तथा जल संचयन का कार्य करता है। पैरेनकाइमा पेड़ पौधों के उन भागों में होते हैं जो अत्यंत मुलायम होता है। इनकी कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। नोट - हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, अतः इनका पैरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा कहलाता है। पेज 198। जलीय पौधे स्पंजदार होते हैं और उनमें हवा भरी होती है तथा ये मुलायम भी होते हैं, इसलिए इनकी पैरेनकाइमा एरेनकाइमा कहलाती है। कोलेनकाइमा। यह भी एक जीवित ऊतक है। यह पेड़ पौधों को लचीला बनाता है और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसकी कोशिकाओं की दीवारें असमान और मोटी होती हैं। ये ज़्यादातर तने में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा। ये एक मृत ऊतक है। यह पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नोट - स्क्लेरेनकाइमा के साथ लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, जो कि उच्च ज्वलनशील है और इसी से ज़्यादातर आग लग जाती है। सुबेरिन रसायन पेड़ पौधों में जलरोधी और अग्निरोधी क्षमता वाले होते हैं। पेज 199। जटिल स्थायी ऊतक। डायग्राम विवरण। जाइलम। पेड़ के बीच में जाइलम मृत ऊतक दिखाया गया है, जो जड़ों रूट से H_2O और खनिज को टॉप तक एक दिशीय परिवहन ले जाता है। इसमें लिखा है ATP का इस्तेमाल नहीं करता। फ्लूइम पेड़ के किनारे पर दिखाया गया है, जो भोजन का परिवहन ऊपर नीचे द्विदिशीय करता है। इसमें लिखा है सजीव होती है, ATP का प्रयोग करता है कार्य के लिए। XYUM फ्लोएम। 1XYUM एक मृत ऊतक होता है जिसमें लिग्निन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1 फ्लोएम एक जीवित ऊतक होता है जिसमें सेलुलोज युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2XYUM केशिकत्व विधि से सक्रिय होता है और नीचे से ऊपर की तरफ एकल दिशा में कार्य करता है। 2 फ्लूएम कार्य के लिए ATP का उपयोग करता है और ये दोहरी दिशा में सक्रिय होता है, अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। पेज 200। XYUM फ्लोएम।
3xyum अंदर की तरफ होते हैं और मोटी लकड़ी का विकास करते हैं तथा प्रतिवर्ष वार्षिक वलय बनाते हैं। 3 फ्लोएम बाह्य रूप में होते हैं और आंतरिक छाल का विकास करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्षिक वलय विवरण। प्रति वर्ष मौसम पर आधारित होकर वार्षिक वलय का निर्माण होता है। खासकर तापमान ठंडा होने पर पूरे तने में जल की कमी होने से एक रिंग वलय का आकार बन जाता है और ये हर वर्ष होता रहता है। इस तरह बड़े पौधों की आयु की गणना हो जाती है। नोट माइनस समुद्री क्षेत्र के पौधों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। नोट माइनस इंक्रीमेंट बोरर माइनस टी यंत्र का उपयोग करके हम जीवित बड़े पौधों की उम्र का पता लगाते हैं।